क्या पहलगाम के चारों पांचों आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? इन शर्तों पर सीजफायर हुआ, किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है साहब, क्या पहलगाम के चारों पांचों आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण, ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई, आपकी असलियत सबको समझ में आ गई। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? पवन सर, मेरा सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका जिक्र किया एक मीडिया इंटरव्यू में। अब तो खुद सीडीएस ने भी स्वीकार कर लिया है कि फाइटर जेट गिरा है। क्या इससे पहले प्रेस वार्ता हुई, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी ने की, उत्तम रेड्डी जी ने। मुझे लगता है आपने उन सबसे सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन जो भी है, बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद कि उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी। लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी।